मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, भजन संहिता 5 अध्याय दाऊद की सुबह की प्रार्थना है। यह भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद चारों ओर से विरोध, झूठ और शत्रुओं से घिरा हुआ था। फिर भी दाऊद डर में नहीं, प्रार्थना में जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना हमारी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पद 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सुबह की पुकार के बारे में बताया गया है। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यहाँ दाऊद बहुत साफ बात कहते हैं। वे परमेश्वर से कहते हैं, मेरे शब्द ही नहीं, मेरे मन की पीड़ा भी समझ। मेरे भाइयों और बहनों, हम भी कई बार सब कुछ शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन परमेश्वर हमारी चुप्पी भी समझता है। दाऊद आगे कहते हैं, हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुन। इसका अर्थ है दिन की पहली आवाज परमेश्वर के लिए हो। आज हम अक्सर सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, समाचार सुनते हैं, चिंताएं ज़्यादा करते हैं, फालतू फालतू बातों को सोचते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढते। लेकिन दाऊद हमें सिखाते हैं कि सुबह की प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति से होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन सही दिशा में जाए, तो इस भजन संहिता को ध्यान से सुनते रहिए। पद 4 और 6 में यहाँ बताता है कि परमेश्वर पाप से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यह बहुत ही गंभीर वचन है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पाप को स्वीकार नहीं करता। आज का संसार पाप को हल्का बनाकर दिखाता है। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, लेकिन इस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं कि वह पाप है ही नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि पाप से दूर रहना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर हम पापों से दूर रहते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं, तो प्रसन्न होता है। वो प्रभु पाप से घृणा करता है। यह वचन हमें अपने जीवन को जांचने के लिए कहता है। पद 7 जो बताया गया है, इसमें अनुग्रह का रास्ता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा।
यहाँ दाऊद कहते हैं कि मैं अपने अच्छे कामों के कारण नहीं बल्कि तेरी दया के कारण तेरे पास आता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, यही सुसमाचार है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, ना कि हम अच्छे कर्मों के द्वारा। पद 8 में हम देखते हैं, यहाँ मार्गदर्शन की प्रार्थना है। दाऊद प्रार्थना में कहते हैं, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। यह बहुत सुंदर प्रार्थना है। दाऊद यह नहीं कहते हैं मेरे शत्रुओं को नाश कर, वे कहते हैं मुझे सही मार्ग पर चला। यह पाठ हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें सही मार्ग चुनना है। पद 9 से 10 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दुष्टता का परिणाम के बारे में बताया गया है। यहाँ दाऊद बताते हैं, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उसके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। यह पाठ हमें चेतावनी देता है कि हम ऐसे मार्ग पर ना चले जिसका अंत विनाश है। पद 11 से 12 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भरोसा और आनंद के विषय में बताया गया है। यहाँ दाऊद कहते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। क्योंकि यह वह धार्मिक को आशीष देता है। सचमुच में दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों का जीवन सुरक्षा और शांति से भरा होता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है और अपनी कृपा से ढाल के समान उसकी रक्षा करता है। ढाल का अर्थ है चारों ओर से सुरक्षा। तो दोस्तों, भजन संहिता 5 अध्याय से हम सभी सीखते हैं कि दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, पाप से दूर रहें, हर निर्णय में प्रभु से मार्गदर्शन मांगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो मेरे भाइयों और बहनों, चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस भजन संहिता 5 अध्याय के अनुसार। हे स्वर्गीय पिता, आज हमने तेरे वचन को सुना। हमारे दिन की शुरुआत तेरे नाम से होनी चाहिए। हम जब लेटते हैं प्रभु, तेरे नाम से हम लेट सके प्रभु राजा। तेरी अगुवाई में हम पिता चल सके प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता हम सब हर एक कार्य को कर सके प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर, गलत मार्गों से हमें बचा, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे प्रभु। हमें अपनी शांति से भर,
अपने अनुग्रह से ढक ले और पूरे दिन हमारी रक्षा करता रह। हम यह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो सुन पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और जो प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उसकी प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो पिता। क्या मांगो पिता, हर एक बात तू जानता है। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।